हाँ साथियों, सभी को नमस्कार। और आज आपको ये पहली क्लास प्रोवाइड करवाई जा रही है कंप्यूटर एफिशिएंसी की, यानी आपके आने वाली जो परीक्षा है, हाई कोर्ट एलडीसी है, अधीनस्थ बोर्ड एलडीसी है, हाई कोर्ट स्टेनो है, आरएसएसएमबी स्टेनो है, जिस किसी की भी एग्ज़ाम में आपको एफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट होती है, उन सभी के लिए ये बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो एक ही वीडियो को आप बार बार देखें, कोई फंक्शन यदि आपको समझ में नहीं आए तो भी उसे आप रिपीट करके देखें। तो दोस्तों देखिए, कोई भी टेस्ट यदि आप देते हैं एफिशिएंसी का तो ध्यान रहे ये प्रैक्टिकल टेस्ट है। कैसा टेस्ट है? प्रैक्टिकल। तो इसके लिए आपको ज़रूरी होता है कि पहले उस सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, और दूसरा हमारी एग्ज़ाम में हमसे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनको हमें अटेम्प्ट करते समय कौन कौन सी सावधानियों की ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो मैं शुरुआत करने से पहले आपको वो चीज़ें बता देता हूँ जो आप एग्ज़ाम में यूज नहीं कर सकते। जैसे आप जब भी एफिशिएंसी का टेस्ट देते हैं तो किसी भी प्रकार की शॉर्ट की का आप यूज नहीं कर सकते। सबसे पहली सावधानी है कि आप शॉर्ट की का यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। दूसरा ध्यान रहे, माउस का जो राइट क्लिक है, राइट क्लिक वो आप यूज नहीं कर सकते। ध्यान दें, माउस का क्या यूज नहीं कर सकते आप? राइट क्लिक यूज नहीं कर सकते। तीसरा, शॉर्ट की राइट क्लिक के बाद में तीसरा जो नंबर आता है दोस्तों, वो आता है आपका डिलीट की का, कि आप डिलीट की का यूज नहीं कर सकते। और चौथा जो ऑप्शन आता है वो है आपका कट, कॉपी एंड पेस्ट, इनका भी आप यूज नहीं कर सकते। तो ये कुछ फीचर्स हैं जिनका आप एग्जाम में यूज नहीं कर सकोगे। दूसरा क्वेश्चन बच्चों का ये होता है कि हमें पेपर हार्ड कॉपी में मिलेगा कि सॉफ्ट कॉपी में मिलेगा। तो ये भी ध्यान रहे, पेपर आपको हमेशा हार्ड कॉपी में दिया जाता है। किस तरीके का, किस पैटर्न का आता है, तो वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। एक बार आप देख लें, मैंने कुछ मॉडल पेपर की एक बुकलेट तैयार की हुई है। ये हाई कोर्ट एलडीसी की एग्जाम को आने वाले समय में ध्यान रखते हुए की गई है, जिसमें मैंने आपको एमएस वर्ड, क्योंकि एमएस वर्ड ही हमसे पूछा जाता है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, और कुछ टेबल है उसकी मैंने एक्सेल में भी रखी हुई है कि आपको थोड़ा सा नॉलेज एक्सेल का भी होना चाहिए। एग्जाम में ध्यान रहे वर्ड ही आता है तो आपका पूरा फोकस एमएस वर्ड पर ही रहे। और दूसरा हमारे सिलेबस में है लेटर फॉर्मेटिंग, तो मैंने आपको 3 से 4 लेटर के भी यहाँ पर फॉर्मेट बनाए हुए हैं। ये कुछ मैंने आपको शॉर्ट की दी है, हालांकि ध्यान रहे शॉर्ट की एग्जाम में आपको यूज नहीं करनी है, लेकिन जनरल प्रैक्टिस के समय आपको ये आनी चाहिए जिससे आप इनका उपयोग कर सकें, जल्दी से जल्दी आप प्रैक्टिस कर सकें। इसलिए मैंने इस बुकलेट के अंतर्गत आपको पहले से ही कुछ शॉर्ट की दी हुई है जो रेगुलर यूज में आती है। साथ ही साथ मैंने आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि आप हाई कोर्ट की जो एग्जाम होगी उसमें किस प्रकार की शॉर्ट की का यूज करें या किस प्रकार की फॉर्मेटिंग का यूज करें, कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ने होते हैं, वो सारे यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आप देख लोगे। ध्यान रहे, यहाँ पूरा जो फोकस किया गया है, मैं थोड़ा फॉन्ट और बड़ा कर देता हूँ तो आप प्रॉपर इसको पढ़ पाओगे। राजस्थान हाई कोर्ट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि राजस्थान हाई कोर्ट की परीक्षा में वर्ड की दक्षता परीक्षा एवं टाइपिंग के बारे में सामान्य जानकारी, तो वो यहाँ पर आपको थोड़ी सी मेरी कोशिश की गई है जो आप इसको एक बार जरूर पढ़ लें, प्रैक्टिस करने से पहले भी और एग्जाम देने जाने से भी पहले। कि यहाँ पर देखो लेटर फॉर्मेटिंग के बारे में भी बताया, लेटर ड्राफ्टिंग के बारे में भी बताया गया है। दूसरा यदि हम बात करें यहाँ पर, तो ये देखिए, ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के बारे में दिया गया है कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, हाईलाइट, ये सब करने से रिलेटेड कुछ सावधानियां जो बरतनी होती हैं वो भी आपको यहाँ दी गई है। टेबल फॉर्मेटिंग, लिस्ट फॉर्मेटिंग, इन सब के बारे में बताया गया है। अब वर्ड फॉर्मेटिंग, नेक्स्ट, ये सब आपको कैसे करना है वो आपको यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। ये जैसे एफिशिएंसी टेस्ट 1 पहला पेपर दे दिया आपको। इसके क्वेश्चनों को अप्लाई करने के लिए जनरली क्या होता है, बच्चों के पास क्वेश्चंस तो बहुत होते हैं लेकिन उसको अटेम्प्ट कैसे करें, कौन से पैराग्राफ पे करें, ये भी कंफ्यूज रहते हैं। तो वो भी मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से उनका यूज करें। तो जैसे आपके पास ये क्वेश्चन, ये आपको हार्ड कॉपी में, एग्जाम में भी आपको हार्ड कॉपी मिलेगी, तो आप इसका एक प्रिंट आउट निकाल लें। मैं आपको इसको हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो कि हाई कोर्ट एलडीसी के नाम से अभी लिंक बता दूंगा, उस पर आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। और प्रिंट निकलने के बाद आप इसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस कहाँ करनी है, तो उसके लिए देखो, ये आपका एक इसका पैराग्राफ है, नीचे ये दिया हुआ इस टाइप का पैराग्राफ आपको मिलता है और नीचे इस प्रकार की आपको क्या मिलेगी, टेबल भी मिलेगी। तो टेबल और इस पैराग्राफ को पहले टाइप करके बना लें और उसके बाद इन क्वेश्चनों को आप उस पर अटेम्प्ट करें। तो इस तरीके के आपको ध्यान रहे, अलग अलग पैटर्न के आधार पर मैंने अलग अलग तरीके के पेपर बनाए हुए हैं, इनकी आप एक बार प्रैक्टिस करके जाएं। काफ़ी हाई लेवल के हैं, हो सकता है आपको कुछ का लेवल तो बहुत ही ज़्यादा हाई लगे तो उनको आप छोड़ भी दें।
आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं आता है, लेकिन हम प्रैक्टिस करवाते समय पूरे वर्ड के मैक्सिमम लेवल तक हम स्टूडेंट को लेके जाते हैं, जिससे कि उसको वर्ड बहुत आसान लगने लगे और जो 10 मिनट की एफिशिएंसी है उसको स्टूडेंट 5 से 6 मिनट में ख़त्म करके आए। इसको ध्यान में रखते हुए हमने इन टेस्टों का लेवल बहुत ही उच्चतम स्तर का रखा है। ठीक है, दूसरे पेपर के लिए फिर दूसरी जगह पैराग्राफ दिया होगा, ये उसकी टेबल भी दी हुई होगी। ये आपका तीसरा टेस्ट है। इस तरीके के ध्यान रहे। हमने अंत में जाके आप देखोगे तो लेटर फॉर्मेटिंग को भी ध्यान में रखा है इसी के अंतर्गत। तो एक बार इस पीडीएफ को जरूर सभी सॉल्व करके जाएंगे। ये 7 नंबर 8 9 10, ये देखिए। इसके बाद आती है ये लेटर फॉर्मेटिंग। हमने आपको लेटर फॉर्मेटिंग के भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं इस बुकलेट में। लेटर फॉर्मेटिंग में यदि आप जाएंगे तो यहाँ देखेंगे फ़ॉन्ट में अंग्रेजी का लेटर यदि आपको मिल गया तो उसमें फ़ॉन्ट की साइज, हेडिंग के लिए क्या रखनी है, बॉडी के लिए क्या रखनी है, टाइटल के लिए, ऐसे सब के दिए हुए। हिंदी के लिए फ़ॉन्ट साइज क्या रखनी है, उनमें अलाइनमेंट, किसका अलाइनमेंट लेफ्ट रखना है, किसका अलाइनमेंट राइट रखना है, इन बातों का भी हमने पूरा ध्यान रखते हुए आपको ये यहाँ पर प्रोवाइड करवाए हैं। ठीक है कितनी। उसके बाद आपको कुछ लेटर अरेंजमेंट करने के लिए भी दिए गए हैं। इस प्रकार का आप कोई भी लेटर टाइप कर सकते हैं। पहले इसको अव्यवस्थित तरीके से टाइप कर लें अलग अलग तरीके से, और फिर उसको दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अनुसार आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना है एक उच्चतम स्तर के लेटर की तरह कि आप ऑफिशियल लेटर को कैसे उसका उपयोग करते हो। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए बुकलेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होगी। पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना है कि सर ये बुकलेट कहाँ मिलेगी। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप बुकलेट के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन करें। उस पर मैं ये पीडीएफ डालूंगा और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको ऐसे मिलेगा। आपको @ लगा के क्या टाइप करना है, हाई कोर्ट LDC टेस्ट, इतना आप टाइप करोगे तो ये आपको एक टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा और इसी में आपको क्या मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी। इसके लिए है ये दोस्तों, पीडीएफ के लिए है। और भी यदि आपकी कोई क्वेरी बच जाती है तो मेरा ये कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, इसे भी आप ले सकते हैं। और कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा 9785662327। इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, मोस्टली ऑफिस में रहता हूं तो कॉल की बजाय आप व्हाट्सएप प्रीफर करें। जब भी आपका मैं मैसेज देखूंगा ज़रूर एक बार आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा। क्लियर है दोस्तों। अब हम शुरू करते हैं एफिशिएंसी की क्लास। तो स्टार्टिंग से फर्स्ट डे और फर्स्ट टैब आपको बता रहा हूँ कि मैंने आपको जैसा कि बताया आपके एग्जाम में वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आने वाला है। जैसे ही दिमाग में वर्ड सॉफ्टवेयर की बात आती है बच्चे पूछते हैं सर कौन सा वर्जन पर हम प्रैक्टिस करें, क्योंकि किसी के पास 2007 वर्जन है, किसी के पास 2010 है, तो किसी के पास 2013 है। तो आप किसी भी वर्जन में नहीं उलझे, आपके पास जो भी अवेलेबल हो उसी को ध्यान में रख लें और उसी से आप प्रैक्टिस कर लें, सभी कॉमन होता है। क्योंकि एग्जाम में आपका कंप्लीट वर्ड प्रोसेसर नहीं आता है। एग्जाम में ध्यान रहे आपको इस वर्ड प्रोसेसर को भी मॉडिफाई करके दिया जाता है और उसमें से कुछ सेलेक्टेड फंक्शंस आपको दिए जाते हैं। सारे फंक्शंस MS वर्ड के आपको शो नहीं होंगे, कुछ सेलेक्टेड फंक्शन होंगे जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग होंगे, यानी उन्हीं से रिलेट। क्योंकि हमें साफ बोला जाता है फॉर्मेटिंग, और फॉर्मेटिंग के लिए हमारी कुछ ही टैब है जिनका हम यूज करते हैं, जैसे जनरली पेज फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, वर्ड फॉर्मेटिंग, ये सब शब्दों से उसे हम यूज करते हैं। तो ध्यान रहे सबसे पहले आपके पास कुछ भी प्रैक्टिस के लिए करने के लिए आपके पास पहले एक पैराग्राफ होना जरूरी है। तो कुछ पैराग्राफ आपको इस कमांड की सहायता से आ जाते हैं, आप भी इसका यूज कर सकते हैं जब भी आप प्रैक्टिस करो। तो कि सर मैं बार बार टाइप करूं या एक ही पैराग्राफ को टाइप करके सेव कर दूं, वो आपकी ज़रूरी है। क्योंकि आप टाइपिंग कर रहे हैं तो ऑलरेडी आप पैराग्राफ टाइप करके सेव भी रख सकते हो आपके सिस्टम में। नहीं रख पाते हो, किसी दूसरे के सिस्टम को यूज कर रहे हो, तो आप ध्यान रहे ये कमांड यूज कर सकते हैं =रैंडम और ब्रैकेट। तो रैंडम का RAND लिखना है और एंटर मार दें। इससे क्या होगा, आपके पास 3-4 पैराग्राफ सामने होंगे जिन पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि हमारे पास पैराग्राफ के अलावा एक टेबल भी और आनी है। तो टेबल में तब आपको टेबल पढ़ाऊंगा तो टेबल भी बना के बता दूंगा। अभी के लिए हम जो पढ़ रहे हैं होम टैब, क्या होता है एग्जाम में आपको जैसे होम टैब आएगी, इंसर्ट टैब आएगी, डिजाइन और पेज लेआउट। जनरली हमारी ये 3-4 टैबों से ही हमारी पूरी एफिशिएंसी हो जाती है। बाकी की टैबों में कुछ कुछ फंक्शन है जिनको हो सकता है मॉडिफाई करके वो इधर उधर आपको दे दे। तो थोड़ा थोड़ा हम सभी टैबों के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे ज़्यादा फोकस हमारा रहेगा होम, इंसर्ट, डिज़ाइन और पेज लेआउट। तो प्रत्येक टैब के बारे में मैं आपको 1 या 2 वीडियो
नॉर्मली एक टैब के लिए एक वीडियो, ज़रूरत पड़ी तो 2 वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो टोटल देखो हमारे पास जैसे 7 से 8 टैब हैं, मैं कोशिश करूँगा 5 से 7 वीडियो में ही कंप्लीट आपके ये थ्योरी वाला पार्ट हो जाएगा जिसमें आप प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद में जो बुकलेट है उसको पूरी को आपको सॉल्व करवाऊँगा और एक एक पेपर को हम सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम नहीं तो आपको 10 से 15 वीडियो एग्जाम से पहले 15 वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है कि नहीं, प्रैक्टिस वाले भी और थ्योरी वाले भी। तो ध्यान से एक बार इसकी प्रैक्टिस करें और रेगुलर क्लास का आनंद लें। चलो शुरू करते हैं दोस्तों स्टार्टिंग से। हम उन्हीं फंक्शनों को करेंगे जो हमारे एग्जाम के काम के, बाकी के सभी फंक्शनों को हम अवॉइड करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, कट कॉपी पेस्ट आपके किसी काम का नहीं है, तो हम कट कॉपी पेस्ट को ऐसे ही छोड़ देंगे, हमारे किसी यूज का नहीं है। और जो भी काम करेंगे हम माउस की सहायता से करेंगे, कोई भी शॉर्ट की और इनका हम इस्तेमाल जनरली नहीं करेंगे। कुछ चीज़ों में मैं मेरे हिसाब से कि जल्दी जल्दी वीडियो में बताता चलो इसलिए मैं यूज कर लूँगा, लेकिन मैं आपको पहले ही सजेशन दे रहा हूँ कि आप जब भी प्रैक्टिस करें बिना शॉर्ट की के साथ, बिना माउस के राइट क्लिक के साथ, बिना कट कॉपी पेस्ट के साथ प्रैक्टिस करें। ऐसा करोगे तो आपको आदत भी लगेगी और जल्दी आपको पता चलेगा कि 10 मिनट के अंदर मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए तो देखिए कट कॉपी पेस्ट यहाँ से हम छोड़ देंगे। कर्सर नज़र आपकी ध्यान रहे कर्सर पर होनी चाहिए। ये आपका कर्सर कहाँ जा रहा है, इसी पर, पॉइंटर पर। तो ये देखो फॉर्मेट पेंटर, क्या है फंक्शन का नाम, फॉर्मेट पेंटर। जब भी फॉर्मेट पेंटर का यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन देगा तो सबसे पहले वो आपको कोई ना कोई एक शब्द पहले से कुछ फॉर्मेटिंग लागू करके देगा। कैसे देगा तो वो देखिए, जैसे आपके पास ये पैराग्राफ है, इसमें से आपने कोई भी एक शब्द लिया और उस शब्द को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर, फॉन्ट, साइज, ऐसे काफ़ी चीज़ें उसमें क्या कर ली आपने, चेंज कर ली। इस तरीके से मैंने उसमें बहुत सारी फॉर्मेटिंग की। फॉर्मेटिंग मैं बोल रहा हूँ कुछ भी बदला आपको, उस पर कुछ भी इफेक्ट डाल रहा हूँ, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट, ये सारे क्या कहलाते हैं, फॉर्मेटिंग कहलाते हैं। तो जब मैंने इस प्रूव शब्द पर जो फॉर्मेटिंग की है तो ऐसा वहाँ एग्जाम में आपको कोई एक शब्द पहले से दिया हुआ होगा जिस पर हो सकता है कुछ फॉर्मेटिंग की हुई होगी। अब क्वेश्चन बोलेगा कि सेकंड पैराग्राफ में आप ये प्रोफेशनली शब्द पर प्रूव वाली फॉर्मेटिंग अप्लाई कीजिए या कॉपी कीजिए। यानी कि जो फॉर्मेटिंग प्रूव शब्द पर हो रखी है वही फॉर्मेटिंग आपको किस पर ले जानी है, प्रोफेशनली शब्द पर लेके जानी है। तो सबसे पहले आप क्या करें, प्रूव शब्द को, किसको, प्रूव शब्द को सेलेक्ट करें, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करें और फिर आप जिस शब्द में पूछी गई है उसी शब्द पर क्या कर लें, अप्लाई कर दें। जैसे प्रोफेशनली तो उस पर जा करके क्लिक किया, तो अब देखिए जो प्रोफेशनली शब्द था वो भी किसके जैसा हो गया, प्रूव के जैसा हो गया। अब जैसे कि सर समझ में नहीं आए तो इसी वीडियो को आप वापस बैक जाके दोबारा से रिवाइंड कर लें तो ऑटोमेटिक ये समझ में आ जाएगा। तो एक से अधिक बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़े तो हमारा भी सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर हो जाएगा। और वैसे भी समय हमारे पास 1 महीने का है और 1 महीने में हमें 50 में से 50 नंबर अपने टारगेट करने हैं, क्योंकि इफिशियंसी में मोस्टली हर स्टूडेंट 50 में से 50 नंबर लेके आ जाता है। तो ये नंबर हमारे बिल्कुल कटने नहीं चाहिए, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है। तो देखिए अब कि सर मान लो एक से अधिक शब्द दे दे तो क्या करना है, प्रोफेशनली पर तो हो गया, लेकिन मान लो एक शब्द और दे देता कि डिफरेंट पर भी यही फॉर्मेटिंग कॉपी करनी थी, तो आपको क्या करना है उस केस में, दोबारा से आप इस पर चले जाएं जैसे ही शब्द है और अब फॉर्मेट पेंटर पर डबल क्लिक कर दें। यानी सिंगल शब्द पर अप्लाई करवा रहा है तब तो आप सिंगल क्लिक यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और एक से ज़्यादा शब्दों पर अप्लाई करवा रहा है तो आप क्या करें, फॉर्मेट पेंटर पर डबल क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करते हो देखो आप जिस जिस शब्द पर, जैसे साइड बार पर हो गया, चूज पर हो गया, देखो कितने भी शब्दों पर आप ये फॉर्मेटिंग क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। तो ये होता है कि फॉर्मेट पेंटर का एक बार उपयोग करने के लिए तो एक बार क्लिक करेंगे और एक से ज़्यादा बार उपयोग करने के लिए 2 बार क्लिक करेंगे। तो ये होता है आपका फॉर्मेट पेंटर। उसके बाद मैं ये सारी फॉर्मेटिंग वापस से रिमूव कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं कुछ शॉर्ट की यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको शॉर्ट की यूज़ नहीं करनी है, ये मैं सिर्फ मेरी सहूलियत के लिए कर रहा हूँ कि आपको अगला क्वेश्चन जल्दी समझा सकूँ। नेक्स्ट आता है हमारा ये ग्रुप। देखिए इसमें नाम ही दे रखा है फॉन्ट ग्रुप, यानी टेक्स्ट से रिलेटेड, किसी शब्द से रिलेटेड, यदि कोई इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वो हमेशा किस में से आता है, फॉन्ट ग्रुप में से आता है। कैसे आएगा देखिए कि इस फर्स्ट पैराग्राफ में जहाँ कहीं भी पेस्ट शब्द है, जहाँ कहीं भी पेस्ट शब्द है उसे बोल्ड कीजिए या पूरे फर्स्ट पैराग्राफ को ही बोल्ड कीजिए। तो जैसे मैं सिंपल पहला पैराग्राफ है इसको मैंने कर दिया बोल्ड, ये लो हो गया बोल्ड।
कि द्वितीय पैराग्राफ को इटैलिक कीजिए, तो ये हो गया द्वितीय पैराग्राफ, ये हो गया इटैलिक। वापस आ गया थर्ड पैराग्राफ को अंडरलाइन कीजिए, तो ये थर्ड पैराग्राफ और ये अंडरलाइन। तो ऐसे देखो अलग अलग पैराग्राफर अलग अलग इफेक्ट डलवा सकता है, अलग अलग फॉन्ट स्टाइल अप्लाई करवा सकता है, तो वो हमें ध्यान में रखना है। दूसरा आ गया, अब वापस की फर्स्ट पैराग्राफ की फॉन्ट साइज 18.5 कीजिए या 19.5 कीजिए, कोई भी वैल्यू दे देगा। तो आपको क्या करना है, ये आपकी फॉन्ट साइज है, यहाँ पर ये 18 लिखा हुआ है, इसकी जाके आपको 19.5 टाइप कर देना है और इंटर दबाना है। जैसे ही इंटर दबाओगे आपकी फॉन्ट साइज अप्लाई हो जाएगी। किसी पर्टिकुलर शब्द पर है तो पहले उस पर्टिकुलर शब्द को सेलेक्ट करें। जैसे दे देता, मान लीजिए कि द्वितीय पैराग्राफ में एग्जाम्पल शब्द को हाईलाइट करो, तो ये द्वितीय शब्द हो गया, पैराग्राफ हो गया और उसका एग्जाम्पल शब्द हो गया, इसको हाईलाइट कर दिया। देखो इस तरीके से, तो कुछ भी कुछ पूछ सकता है। तो ध्यान रहे, बोल्ड हो गया आपका, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया। अब अंडरलाइन में भी और गौर करें थोड़ा सा। अंडरलाइन में काफ़ी बार कोई अंडरलाइन की स्टाइल दे देता है। कैसे देगा, डबल अंडरलाइन करें, थिक अंडरलाइन करें, थिन अंडरलाइन करें, इस तरीके की। डॉट डॉट अंडरलाइन करें, डैश डैश अंडरलाइन करें, नाम दे देगा आपको अंडरलाइन के। तो उस केस में देखिए ये आपका, देखिए नाम भी लिखाता है, ये सिंपल अंडरलाइन जो अभी डाल रखी है। देखो यहाँ पर प्रीव्यू भी देखो, ये है डबल अंडरलाइन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखो ये टेक्स्ट के नीचे 2 लाइन आपको दिख रही है। मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ तो आपको ये देखिए, अब शायद प्रॉपरली आपको दिखाई देंगी, डबल अंडरलाइन। ठीक है, और यदि आप अंडरलाइन देखेंगे तो ये देखो इसका नाम है थिक, यानी थोड़ी मोटी। इसके बाद देखो इसका नाम है डॉट डॉट, डॉट डॉट से मिलकर बनी इसलिए इसका नाम हो गया डॉट डॉट अंडरलाइन। ये है डैश डैश, तो ऐसे काफ़ी सारे नाम होंगे, ये डॉट डैश, ये डबल डॉट डैश, ये बेब, इस तरीके की अंडरलाइन। और ये नन, यानी कोई अंडरलाइन नहीं। दूसरा कलर भी दे देता है अंडरलाइन का, कि रेड कलर की अंडरलाइन, ब्लू कलर की अंडरलाइन। तो उस केस में ये रहा, देखो नीचे अंडरलाइन का कलर, यहाँ से आप जिस कलर को सेलेक्ट करोगे उसी कलर की आपकी अंडरलाइन हो जाएगी। जैसे अभी देखो रेड कलर की हो गई है, अब देखिए येलो कलर की हो गई है, अब देखिए ब्लू कलर की हो गई है, अब देखिए यहाँ पर ये पर्पल कलर की हो गई है। तो जो भी कलर आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे उसी कलर की आपकी अंडरलाइन हो जाएगी। ठीक है, दूसरा अंडरलाइन में एक और ऑप्शन आता है वर्ड ओनली, क्योंकि अभी आप देख लो सभी जो अंडरलाइन की स्टाइल हैं ये सारी पूरे लाइन पर आ रही है। एक होता है कि मैं सिर्फ शब्दों पर अंडरलाइन अप्लाई करना चाहता हूँ, प्रत्येक शब्द पर, लाइन पर नहीं आनी चाहिए, यानी बीच में स्पेस में लाइन नहीं आनी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक छोटा सा बटन आता है, इसको बोला जाता है डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, तो ये फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है। इस पर यदि आप क्लिक करेंगे तो ऐसा एक विंडो ओपन होती है, इसी को बोला जाता है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। और इसमें आपको मिलेगा, देखो ये अंडरलाइन स्टाइल, और इस अंडरलाइन स्टाइल में आपको सबसे ऊपर ही ऊपर लिखा मिल जाएगा वर्ड ओनली। क्या नाम है, वर्ड ओनली। इस पर आप क्लिक कर देंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो अब देखिए गौर से, ये हो गया आपका वर्ड ओनली अंडरलाइन। बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल आपको उलझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देख लीजिए प्रत्येक शब्द पर आपकी अंडरलाइन शो हो रही है और किसी भी स्पेस पर आपकी लाइन शो नहीं हो रही है। ठीक है ना। दूसरा देखिए अगला जो फंक्शन है यहाँ पर ABC जो कटा हुआ है, इसका नाम है स्ट्राइक थ्रू। क्या नाम है, स्ट्राइक थ्रू, यानी टेक्स्ट को बीचों बीच से काटना। क्या कहलाता है, स्ट्राइक थ्रू। ये देखो कट गया, क्या हो गया, कट गया। एक लाइन से कट हो रहा है तो स्ट्राइक थ्रू, और 2 लाइनों से कट हो जाए तो डबल स्ट्राइक थ्रू। तो वो कैसे करेंगे वो भी देखिए। मैं एक बार अंडरलाइन भी हटा देता हूँ, बोल्ड भी हटा देता हूँ। ये देखिए ये रहा, इसमें डबल स्ट्राइक थ्रू। यहाँ पर देखोगे इफेक्ट में तो स्ट्राइक थ्रू और फिर डबल स्ट्राइक थ्रू, और ओके कर दीजिए। ये देखिए आपका क्या हो गया, डबल स्ट्राइक थ्रू। क्या हो गया, डबल स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, अब मैं वापस इसे हटा रहा हूँ। तो देखिए इनको हटाने के लिए मैं चाहें तो वहीं से हटा सकते हो अनक्लिक करके। ये देखिए मैं शॉर्ट की यूज कर लेता हूँ जल्दी जल्दी के लिए। ये देखिए डबल स्ट्राइक थ्रू है, इससे अनक्लिक कर दो, हट गया, और ओके कर दो। ये देखो, तो जो चीज़ जहाँ से इंसर्ट हो रही है वो वहीं से वापस हटाई भी जा सकती है। जैसे बोल्ड कर रहे हैं हम, देखिए ये बोल्ड, तो वापस बोल्ड पर डबल क्लिक हो गया आपसे, तो बोल्ड हुआ और बोल्ड हट गया। तो डबल क्लिक नहीं करना है, कोई भी इफेक्ट एक क्लिक से इंसर्ट हो जाता है और दूसरे क्लिक से रिमूव हो जाता है। इसलिए जो भी इफेक्ट इंसर्ट करना है उस पर एक ही क्लिक करें, 2 बार से वो रिमूव हो जाएगा। इटैलिक देखो, इटैलिक किया एक बार तो डल गया, दूसरी बार वापस वहीं क्लिक कर दिया तो रिमूव हो गया। तो इस तरीके से जो इफेक्ट जहाँ से इंसर्ट हो रहा है
वहीं से वो रिमूव भी हो जाता है। तो रिमूव करना भी आना चाहिए। पता चला पूछा हमसे बोल्ड था, गलती से माउस पर कंट्रोल नहीं रहा, बोल्ड की जगह इटैलिक पर क्लिक हो गया, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हटाना तो पड़ेगा ना, इटैलिक तो गलत हो गया। तो इसलिए वापस वहीं पर क्लिक कर दीजिए। इटैलिक हुआ है तो इटैलिक पर, अंडरलाइन हुआ है तो अंडरलाइन पर, और बोल्ड करवाया तो बोल्ड पर फिर क्लिक कीजिए। तो ऐसी गलतियों से बचने के लिए ये चीज़ आपको पता, यानी इफेक्ट को अप्लाई करना भी आना चाहिए, तो उसी इफेक्ट को रिमूव करना भी आना चाहिए। अब जैसे मैं यहाँ से पूछ लूँ, एग्जाम्पल शब्द है, इस पर हाईलाइट दे रखा है, तो ये कहते हैं एग्जाम्पल शब्द को वापस से ये इसका हाईलाइट जो है इसे रिमूव करो। तो हम क्या करेंगे, वापस एग्जाम्पल शब्द को सेलेक्ट करेंगे, हाईलाइट शब्द पर जाएंगे और इसमें नीचे आ जाएगा नो कलर। तो ये देखो हाईलाइट क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो यानी हर चीज़ को अप्लाई करना भी आना चाहिए और उसको रिमूव करना भी आना चाहिए। क्वेश्चंस हालांकि हमसे अप्लाई करवाने के आते हैं, लेकिन यदि गलती से हमसे कुछ गलत इफेक्ट अप्लाई हो गया और अब उसे हटाना नहीं आता, उसे रिमूव करना नहीं आता, तो हम उसमें चेंज कैसे करेंगे। तो ये विशेषकर ध्यान रखना है कि हर इफेक्ट को अप्लाई करने के साथ साथ आपको रिमूव करना भी आना चाहिए। क्लियर है। उसके बाद देखिए दोस्तों, कोई भी शब्द ले लीजिए, जैसे पावरफुल, स्ट्राइक थ्रू हो गया, इसके बाद ये है आपका सबस्क्रिप्ट और ये है आपका सुपरस्क्रिप्ट। तो देखो जैसे केमिस्ट्री में या मैथ में आप लिखते हो, फॉर्मूला आता है जैसे H2SO4, मैं जनरली यही लेता हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा यही पूछा भी जाता है इसलिए। अब इसमें देखो जो ये 2 कहाँ आता है, नीचे, तो पहले मैं 2 को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के लिए वो ये कर्सर को दबाए रखो और ड्रैग कर दो, ये 2 नीचे आ गया। 4 को करना है, फिर 4 को सेलेक्ट करो और सबस्क्रिप्ट पर क्लिक कर दो, तो ये देखो ये हो गया आपका H2SO4। तो किसी भी संख्या को या टेक्स्ट को नीचे लाना, बेस पर, आधार पर लाना, वो कहलाता है सबस्क्रिप्ट। और इन्हीं को यदि हमें एक हाथ पर लगाना हो, ऊपर की ओर ले जाना है, तो देखो वापस, और ये है सुपरस्क्रिप्ट। क्या है ये, सुपरस्क्रिप्ट, ये देखिए। तो ऐसे ध्यान रखोगे, देखो सब यानी नीचे, सुपर यानी ऊपर, सब यानी नीचे, सुपर यानी ऊपर। सबस्क्रिप्ट बोला है तो नीचे वाला, यानी उसमें लिखा हुआ है, सिंबल में भी देखोगे तो देखो X2, और सुपर का मतलब X स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। वापस नॉर्मल करना है तो सेलेक्ट करके फिर क्लिक करो, रिमूव हो गया, देखो सेलेक्ट करो, क्लिक करो, रिमूव हो गया। तो ये हो गया आपका सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट इफेक्ट हो गया दोस्तों, ठीक है। फॉन्ट की साइज आपको बताई दी। अब मान लीजिए कि सर उसने बोल तो दिया कि फॉन्ट साइज इंक्रीज करें, लेकिन वैल्यू नहीं दी कि कितनी इंक्रीज करें। तो उस केस में फिर जैसे मान लो उसने बोला पहले पैराग्राफ के लिए, तो पहले पहला पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे आप लोग। वही सेलेक्ट करने के लिए भी आपको मैं बता देता हूँ, सेलेक्ट करने का भी आपको एक खास तरीका अपनाना है जल्दीबाजी के लिए, कि जब आपको कोई शब्द सेलेक्ट करना है तो 2 क्लिक, शब्द सेलेक्ट करने के लिए कितने, डबल क्लिक, और पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो ट्रिपल क्लिक। कितने क्लिक, 3 क्लिक। ध्यान रखना शब्द के लिए, ये हालांकि मैंने इंस्ट्रक्शन जो बुकलेट में दिया उसमें भी ये लिखे हुए हैं, तो वहाँ भी आपको पढ़ने को मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी ध्यान रहे शब्द के लिए डबल क्लिक और पैराग्राफ के लिए ट्रिपल क्लिक। और यदि आपको लाइन सेलेक्ट करनी है तो उस लाइन के लिए देखो, लाइन के पहले जाओ लेफ्ट साइड में और क्लिक कर दो, ये देखो। और कि सर ये तरीका काम नहीं करता, क्योंकि मैं पहले बता रहा हूँ एग्जाम में जो सॉफ्टवेयर आएगा वो मॉडिफाई किया हुआ होगा, इसके समान होगा डिट्टो बिल्कुल, लेकिन कुछ फंक्शन काम करेंगे और कुछ फंक्शन काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है कि सर मैं लाइन क्लिक करने की कोशिश कर रहा, लेकिन यहाँ क्लिक करता हूँ और लाइन सेलेक्ट नहीं होती है। जैसे मैं जो सॉफ्टवेयर सजेस्ट करता हूँ सोनी टाइपिंग ट्यूटर, तो उसमें जनरली ये फंक्शन काम नहीं करता है। जो सॉफ्टवेयर में डायरेक्ट ऑफलाइन में आपके डले हुए टेस्ट है, लेकिन उसी में ऑनलाइन एफिशिएंसी टेस्ट डले हुए हैं, उसमें फिर सारे फंक्शन काम भी करते हैं। और ऐसे काम नहीं करे कि सर ये क्लिक वाला मुझसे नहीं होता है, तो आप ऐसे लेफ्ट क्लिक से कोई दबाए रखें और ड्रैग करें, तो ऐसे भी आप पूरी लाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं, कि ये भी आपका बेस्ट तरीका है। अब मैं जो बात कर रहा था कि यदि फॉन्ट की साइज बढ़ानी भी हो और उसकी वैल्यू नहीं दे रखी हो तो कैसे बढ़ाएं, कि जैसे पावरफुल शब्द है, इसकी फॉन्ट साइज बढ़ानी है तो ये रहा देखो इंक्रीज फॉन्ट साइज, इसके बाद ये रहा डिक्रीज फॉन्ट साइज। तो इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद अगला जो बटन है यहाँ पर, ये इसमें हमारे कुछ एक केसेज होते हैं सेंटेंस के लिए, टेक्स्ट के लिए। तो सबसे पहला जो डिफ़ॉल्ट होता है वो होता है आपका सेंटेंस। देखो एक बार नाम देख ले पांचों के, सेंटेंस केस, फिर लोअर, फिर अपर, फिर कैपिटलाइज ईच वर्ड, उसके बाद है टॉन्गल केस। कितने हैं टोटल? 5 केस हैं। नंबर 1
सेंटेंस, नंबर 2 लोअर, नंबर 3 अपर केस, नंबर 4 कैपिटलाइज ईच वर्ड और नंबर 5 टोंगल केस। क्लियर है। अब डिफॉल्ट रूप से जो होता है यहाँ पर ये होता है सेंटेंस केस। अब ये बोल दे लोअर केस में बदलिए, तो आपको क्या करना है, सीधा लोअर केस में क्लिक कर देना है। तो जो पैराग्राफ आपने सेलेक्ट कर रखा है वो किस में हो गया, लोअर में। मतलब सभी अक्षर क्या हो गए, स्मॉल लेटर में हो जाएंगे यहाँ पर, छोटे। ये देखिए बिल्कुल स्मॉल लेटर में दिखाई दे रहे हैं। और यदि आप कर देते हो अपर केस में तो सभी कैसे हो जाएंगे, कैपिटल में, बड़े हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, बड़े अक्षरों में। यदि आप चेंज कर देते हो कैपिटलाइज ईच वर्ड में, तो इसका मतलब हो गया कि प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा होगा, प्रत्येक शब्द का। देखो ये वीडियो का वी बड़ा, प्रोवाइड का पी बड़ा, ए अकेला ए बड़ा, पावरफुल का पी बड़ा। तो ऐसे प्रत्येक शब्द का क्या हो जाएगा, एक कैरेक्टर कैपिटल हो जाएगा, फर्स्ट कैरेक्टर। दूसरा देखो क्या है, टोंगल केस। टोंगल का मतलब होता है जस्ट अपोजिट। जस्ट अपोजिट मतलब जो कैपिटल है वो तो स्मॉल हो जाएगा और जो स्मॉल है वो कैपिटल हो जाएगा। तो ये भी करके देख लें, देखो स्मॉल हो गया और कैपिटल भी हो गया। ठीक है ना, अपोजिट हो जाता है। जैसे मान लीजिए पहले ये लोअर में होता, लोअर केस, तो अब किस में, ये सभी स्मॉल लेटर में है। और अब मैं कर देता हूँ किस में, टोंगल में। तो टोंगल क्या कहता है, जो छोटे हैं वो बड़े हो जाएंगे और बड़े हैं वो छोटे हो जाएंगे। तो अब ये किस में बदल जाएगा, देखो ऐसे अपर के समान हो जाएगा। तो टोंगल का मतलब होता है छोटे को बड़ा और बड़े को छोटा करना। क्लियर। और सेंटेंस केस में करेंगे वापस से, तो अब देखिए प्रत्येक सेंटेंस का पहला अक्षर बड़ा। सेंटेंस होता है हमारा फुल स्टॉप से फुल स्टॉप, ये पूरा एक सेंटेंस है इस फुल स्टॉप तक। तो यहाँ आप देखोगे तो सिर्फ ये वीडियो का वी कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल लेटर है। फिर आगे देखिए वैन, यहाँ से और ये सेंटेंस है यहाँ तक। तो इसमें भी गौर करोगे तो सिर्फ डब्ल्यू कैपिटल होगा, बाकी के सारे स्मॉल होंगे। उसके बाद होता है वाई, यू, यू का वाई, ये कैपिटल है, बाकी सब क्या है, स्मॉल है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद एक बटन आता है ये क्लियर फॉर्मेटिंग का। किसका है, क्लियर। इरेजर जैसा सिंबल है, देखो इरेजर के साथ है। ये होता है कि अब तक आपने जो भी इफेक्ट डाले, जो भी इंसर्ट किया, उन सबको रिमूव करना हो पहले जैसा डिफॉल्ट कंडीशन में लाने के लिए। जैसे आपने बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, सब कुछ किया और ये सब एक साथ रिमूव करना है, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। ये देखो, यानी ऐसे यदि बटन पर गलती से क्लिक हो गया तो सारी करी कराई मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो ऐसे बटनों से हमारे कर्सर को दूर रखना है। वैसे तो एग्जाम में शो नहीं करते हैं, यदि बाई चांस एग्जाम में शो कर भी जाता है तो ऐसे फंक्शनों से, ऐसे बटनों से आपको दूरी बनाए रखनी है, ये जरूर ध्यान रखना। यानी गलती से भी क्लिक नहीं हो, नहीं तो पता चला उसने पहले ही क्वेश्चन में हमसे बोल्ड करवाया था और फिर हम पे यहाँ से क्लिक हो गया, तो हमारा पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, उसके नीचे ये हमारे कुछ इफेक्ट्स होते हैं डिजाइन वाले, तो ये भी जनरली नहीं पूछे जाते हैं यहाँ से। ये इनमें से जैसे आउटलाइन और शैडो है, ये पूछेगा तो आपको यहीं पर ऑप्शन में देगा। देखो 2007 में जैसे यहीं पर ये इफेक्ट हैं, यहीं पर आपको और इफेक्ट दे रखे होंगे, उनमें आपको बस ऐसे ही चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और ओके करना है, तो वो अप्लाई हो जाएंगे। नाम देख लो, मैं आपको नाम यहाँ लिख देता हूँ कौन कौन से हैं जो आपको 2007 में देखने को मिलेंगे। जैसे आउटलाइन मिलेगा एक, तो एक आपको शैडो मिलेगा, एक आपको इंग्रेव मिलेगा, एक आपको एम्बोस मिलेगा। ये वो इफेक्ट हैं जो आपको 2007 वर्जन में डायरेक्ट इस फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ ये 2010 में से हटा दिए गए हैं, 13 में भी हटा दिए गए हैं, तो इनको एक बार ज़रूर देख लें। आउटलाइन का मतलब बाहर के बॉर्डर साइड में, बस आप तो ऐसे करना, क्लिक कर दिया करना, जैसे ही क्लिक करोगे आउटलाइन इफेक्ट दिख जाएगा। ठीक है। शैडो यानी परछाई वाला इफेक्ट, इंग्रेव यानी दबा हुआ, एम्बोस यानी उभरा हुआ, ऐसे इफेक्ट और आपको दिखाई देते हैं। बाई चांस इनका क्वेश्चन आता है तो आप इनको डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद ये आप हाईलाइट कर ही लोगे, अभी बता ही दिया था, पैराग्राफ करवाया तो पैराग्राफ को सेलेक्ट करें और यहाँ से ये हाईलाइट करें। कलर कोई अलग से बोला है स्पेशली तो ही कलर को छेड़ें, अदरवाइज आपकी मर्जी से कलर को नहीं छेड़ें। जो डिफ़ॉल्ट कलर आता है येलो, उसी का यूज करें। नेक्स्ट है टेक्स्ट कलर या फॉन्ट कलर। काफ़ी बार बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि टेक्स्ट कलर क्या होता है और फॉन्ट कलर क्या होता है। बात एक ही है, यही हमारा बटन है जो आपका फॉन्ट कलर का और यही हमारा टेक्स्ट कलर का है, यानी इसी बटन से हमारे टेक्स्ट का कलर चेंज होता है। जैसे देती है पैराग्राफ के टेक्स्ट का कलर ब्लू कीजिए या ग्रीन कीजिए, कैसा ही, तो हमने कर दिया जैसे ये ग्रीन। ठीक है, तो कोई भी आप कलर डालें यहाँ से इंसर्ट करोगे।
चलिए उसके बाद एक बार फिर से मैं बैक जा रहा हूँ यहाँ पर और सारी चीज़ें रिमूव हो जाती हैं। ये लो, फिर से आइए छोटे बटन पर यानी फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स पर। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें से 2 एक्स्ट्रा हैं, एक स्मॉल कैप, देखो ये सब पढ़ चुके हैं। स्ट्राइक थ्रू हमने पढ़ लिया, डबल स्ट्राइक थ्रू हमने पढ़ लिया, सुपर स्क्रिप्ट हमने पढ़ लिया, सब स्क्रिप्ट हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे स्मॉल कैप्स और ऑल कैप्स। ये 2 इफेक्ट हैं जो अलग से हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो जैसे आप शब्द ले लीजिए, यहाँ से वापस मैंने ले लिया डॉक्यूमेंट्स। क्या ले लिया, द्वितीय पैराग्राफ का डॉक्यूमेंट्स। अब आप देखिए यहाँ पर प्रीव्यू में आपको दिखाई दे रहा होगा ये डॉक्यूमेंट्स, यहीं पर चेक कर लें आप। बड़ा कर देता हूँ और ये लो, ये डॉक्यूमेंट शब्द आ गया। अब देखो कैप्स, दोनों नामों के आगे क्या लग रहा है, स्मॉल कैप्स और ऑल कैप्स। तो कैप्स का मतलब तो ये समझ लें कि कीबोर्ड में हमारे एक की होती है जिसका नाम होता है कैप्स लॉक। क्या होता है, कैप्स लॉक। जैसे ही हम उसे ऑन कर देते हैं हमारे सारे कैरेक्टर कैपिटल लेटर में आने लग जाते हैं। तो इन दोनों से क्या होगा, जो डॉक्यूमेंट्स के ये स्मॉल कैपिटल कैरेक्टर हैं ये किस में बदल जाएंगे, कैपिटल में बदल जाएंगे। लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है कि जब मैं ऑल कैप्स करता हूं तब तो सभी कैरेक्टर कैपिटल तो होते हैं, लेकिन साथ में सबकी साइज भी एक समान होती है। आप चेक कर सकते हैं, देखो डॉक्यूमेंट्स में कैपिटल भी हो गए हैं और सबकी साइज क्या है, एक समान भी हो गई है। और यदि यही मैं क्लिक कर देता हूं स्मॉल कैप पर, तो स्मॉल कैप पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है वो कैपिटल हो जाता है और बाकी के सारे स्मॉल हो जाते हैं। कैसे होंगे उसके लिए मुझे थोड़ा सा वक्त दें। देखो पहले मैं इसको कर देता हूं कैपिटल के लिए कैपिटलाइज ईच वर्ड में। अब लेता हूं क्योंकि अब मेरे पास फर्स्ट कैरेक्टर क्या होना चाहिए, कैपिटल। अब देखो, अब जब मैं ऑल कैप्स कर रहा हूं तब तो सबकी साइज और भी फॉन्ट साइज बढ़ा लीजिए तो आपको और अच्छा दिखाई देगा। ये लीजिए, अब चेक करिए। अब डॉक्यूमेंट्स की साइज क्या है, सभी की एक समान, कैरेक्टर में सबकी साइज एक समान और सब कैपिटल में है। अब कैपिटल तो स्मॉल में भी रहते हैं लेकिन सबकी साइज एक समान नहीं है। देखो अब गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा डी की साइज बाकी के कैरेक्टरों से थोड़ी क्या है, बड़ी है। बाकी से थोड़ी क्या है, बड़ी है। इस चीज पर आपको फोकस करना है। हालांकि आपको चेक नहीं करना है क्योंकि छोटे कैरेक्टरों पर ये इफेक्ट जनरली दिखाई नहीं देता है और हमारे एग्जामों में जो जनरली साइज हमें प्राप्त होती है वो छोटी होती है, 14 या 16 की फॉन्ट साइज होती है। तो उसमें हमें इफेक्ट दिखे ना दिखे, हमें अपना कॉन्फिडेंस लेवल रखना है और हमें पता है यहाँ क्लिक कर दिया है तो उस शब्द पर हमारा इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। ये चीज़ विशेषकर ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए ओके करेंगे तो यहाँ भी आपको ऐसे ही दिखाई देगा। ठीक है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आपके इस एडवांस में से भी बनते हैं। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, ये क्या होती है, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, कैरेक्टर स्पेसिंग। यहाँ पर ये अलग से आपको फॉन्ट डायलॉग बॉक्स की दूसरी टैब है। इसमें से देखिए 2 क्वेश्चन जो जनरली बनते हैं वो बनते हैं स्पेसिंग और पोजीशन के। आप इसको भी देख लें, स्केलिंग को भी। स्केलिंग हमारी होती है जैसे जनरली कि अब फॉन्ट की साइज को बढ़ाए बिना फॉन्ट को छोटा बड़ा कैसे किया जाए, कैसे उसकी स्केलिंग को बड़ा करें, कैसे उसकी स्केलिंग को कम करें। तो देखो अभी इसकी जैसे पावरफुल शब्द है और इसकी फॉन्ट साइज कितनी है, 17। अब मैं चाहता हूँ ये मैं कितना ही बड़ा कर दूंगा इसको तब भी इसकी साइज 17 रहेगी, छोटा कर दूंगा तो भी फॉन्ट साइज 17 रहेगी। यानी फॉन्ट की साइज में बिना किसी बदलाव के हम फॉन्ट टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा कर रहे हैं। कंप्रेस डिकम्प्रेस वाला ऑप्शन है एक तरह से। तो बड़ा और छोटा कैसे कर रहे हैं देखिए, 100% से मैंने 200 कर दिया। ये लो, मैक्सिमम 200 ही कर सकते हैं इसको। देखो ये लीजिए और ओके किया, ये आपका पावरफुल क्या हो गया, बड़ा हो गया। फॉन्ट साइज अभी भी देख लो 17 ही है। फॉन्ट साइज में मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद आइए देखिए 200 के बाद में 33% छोटा कर दिया। अब देखो पावरफुल बिल्कुल छोटा सा हो गया, दिख ही नहीं रहा होगा प्रॉपर। तो ये आपका देखो फॉन्ट साइज अभी भी 17 है। यानी बिना फॉन्ट साइज के भी मैं टेक्स्ट को छोटा और बड़ा शो कर सकता हूँ। एक तरह से स्प्रिंग की तरह, रबड़ की तरह उसे खींच के बड़ा भी कर सकता हूँ और ऐसे दबा के छोटा भी कर सकता हूँ। तो वो फंक्शन कौन सा है जिससे हम ये काम कर रहे हैं, उसका नाम है स्केल। क्या नाम है, स्केल। नेक्स्ट देखिए स्पेसिंग। ये स्पेसिंग होती है प्रत्येक कैरेक्टर के, इसको मैं डिफॉल्ट कर रहा हूँ वापस जो 100% होता है। तो अभी हमें यहाँ पर पावरफुल प्रॉपर दिखाई देगा। देखो मैं यहीं पे आपको ये प्रीव्यू में ही देख लें, फॉन्ट साइज बड़ी रखें तो ये प्रीव्यू में सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। यहाँ पर पावरफुल दिखाई दे रहा है और इसी में देख लें। अगला क्या है आपका स्पेसिंग। ये होती है प्रत्येक कैरेक्टर के बीच की स्पेसिंग। किसकी,
प्रत्येक कैरेक्टर के बीच की स्पेसिंग। तो अब इसको हमें बढ़ाना है, तब तो ऑप्शन आता है यहाँ पर ये एक्सपेंड। प्रत्येक कैरेक्टर के बीच की स्पेसिंग को बढ़ाने के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंड। और प्रत्येक कैरेक्टर के बीच की स्पेसिंग को कम करने के लिए क्या हो जाएगा, कंडेंस्ड। दोनों फंक्शनों का ध्यान रखना है। तो देखो एक्सपेंड करिए और कितनी करनी है वो वैल्यू यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे मैं डाल देता हूँ, मान लीजिए 8, कितनी डाल दी यहाँ पर 8, और ओके किया। ये देखो पावरफुल के प्रत्येक कैरेक्टर के बीच की स्पेसिंग बढ़ चुकी है। और यही यदि आपको कम करनी होती है तो आप करते हो कंडेंस। तो जैसे ही कंडेंस किया देखो पावरफुल खुद ऊपर नीचे हो गया, यानी बहुत ज़्यादा कम हो गया स्पेसिंग। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक कैरेक्टर के बीच की स्पेसिंग को बढ़ाने के लिए तो है एक्सपेंड और कम करने के लिए है कंडेंस, और डिफ़ॉल्ट है नॉर्मल। दूसरा होता है पोजीशन। क्या है, पोजीशन। पोजीशन का मतलब हो गया इसी टेक्स्ट को, यानी जो शब्द आपने सेलेक्ट किया हुआ है जैसे पावरफुल, इसको मुख्य लाइन से ऊपर की ओर ले जाना और मुख्य लाइन से नीचे की ओर ले जाना। तो ऊपर की ओर ले जाने के लिए यहाँ ऑप्शन है रेज्ड। क्या है, रेज्ड, RAISED। और यदि यही आपको नीचे की ओर ले जाना है तो ये है लोअर्ड। क्या है, लोअर्ड। तो कैसे ले जाते हैं वो भी देखो। रेज किया और रेज में मैंने यहाँ पर देखो वैल्यू डाल दी, जैसे 13, कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो, वैल्यू वो दे दे तो बहुत ही बेहतर है। ये देखो ये पावरफुल कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। यदि इसको नीचे ले जाना है तो लोअर्ड, कि सर मैं तो वैल्यू ज़्यादा डालना चाहता हूँ, ये ले भाई मैंने 18 डाल दी, ओके कर दो। ये देखो ये पावरफुल कहाँ गया, नीचे आ गया। तो ये होता है टेक्स्ट की पोजीशन को ऊपर उठाना और उसको नीचे करना। तो ऊपर उठाने के लिए तो है आपके पास में ऑप्शन रेज्ड, और नीचे के लिए है लोअर्ड, और डिफ़ॉल्ट होता है ये नॉर्मल। तो ये आपका ध्यान रहे, जो आपके काम का आपकी इफिशियंसी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके फॉन्ट ग्रुप में से 2 से 3 क्वेश्चंस आपको हमेशा इसमें से मिलेंगे ही मिलेंगे। ये कंप्लीट होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट यदि हम बात करें दूसरा, तो वो है आपका पैराग्राफ ग्रुप। क्या है, पैराग्राफ ग्रुप। ये सीधा सबसे पहले जैसे बुलेट्स का क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन ये था कि द्वितीय पैराग्राफ को छोड़ करके अन्य सभी पैराग्राफों पर ऑटो बुलेट्स इंसर्ट कीजिए। ये पिछले हाईकोर्ट का एग्जाम का एक पारी में पूछा गया क्वेश्चन था कि द्वितीय पैराग्राफ को छोड़ करके अन्य सभी पैराग्राफों पर ऑटो बुलेट्स इंसर्ट कीजिए। तो देखिए क्या करें, सबसे पहले तो आप पहले पूरे पैराग्राफों को सेलेक्ट कर लें। सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। सभी पैराग्राफों को सेलेक्ट किया और ये देखिए ये रहा आपका ऑटो बुलेट्स का, इस पर क्लिक कर दिया, बुलेट्स वाले बटन पर बुलेट्स डल चुके। अब बोल रहा है कि सेकंड नहीं चाहिए, तो फिर आप कर्सर सेकंड को सेलेक्ट करें और वापस उसी बटन पर क्लिक कर दें। तो सेकंड से क्या होगा, वो जो इंसर्ट हुई थी वो रिमूव हो जाएगी। तो ये बहुत जल्दी होने वाला तरीका है। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पर करोगे, दूसरा छोड़ोगे, फिर बाकी को सेलेक्ट करोगे, फिर करोगे। तो ऐसे भी कर सकते हो, बात एक ही है। कैसे भी करें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये होगी आपके बुलेट्स। इसी की जगह आपको बोल देता नंबरिंग के लिए। तो देखिए नंबरिंग का जो अगला ऑप्शन है वो है आपका नंबरिंग का, ये रहा। तो पहले वही सभी पैराग्राफों को सेलेक्ट करें और इससे ये नंबरिंग यानी इसमें एक सीक्वेंस आ जाएगा। पहले बुलेट्स में क्या होता है, एक सिंबल यूज होता है। बुलेट्स में क्या होता है, सिंबल यूज होता है। और जबकि नंबरिंग में क्या होता है, एक सीक्वेंस, यानी 1 2 3 4 क ग ABCD। ये देखिए यहाँ पर इसमें हमेशा आपको सभी प्रकार के सिंबल मिलेंगे, विभिन्न प्रकार के, और इसमें आपको हमेशा सभी प्रकार का सीक्वेंस मिलेगा। जैसा एग्जाम में पूछेगा वो ऑलरेडी आपको यहाँ अवेलेबल होगा। 1 2 3 ABCD कैसा भी आप कर सकते हो। ये देखो रोमन में 1 2 3 सभी पर होता है। जितने भी पैराग्राफ आपने सेलेक्ट किए, 5 हैं तो 5 पर हो गया। क्लियर है, ये भी हटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये होता है मल्टी लेवल। क्या होता है, मल्टी लेवल। अब मल्टी लेवल में देखो जैसे पहले का ए का 1, ये होता है जनरली हम नोट्स बनाते हैं तो पॉइंट के अंदर पॉइंट, पॉइंट के अंदर पॉइंट। पहले का देखो 1.1 इस तरीके से। देखिए मैं जैसे इस दूसरे को ही चेंज कर रहा हूँ, तो चेंज करने के लिए भी ये बटन है देखो, इंडेंट वाला, इस पर क्लिक करो। ये देखो दूसरे की जगह क्या बन गया, 1.1। फिर यहाँ अगला दूसरा हुआ था, इसको भी यदि मुझे चेंज करना है तो ये देखो 1.2। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो हमारा पहला पॉइंट था, ये हमारा पहला पॉइंट है, इसमें ये पहले का पहला और ये पहले का दूसरा, ठीक है। कि नहीं सर मुझे तो पहले का पहला और इसका भी पहला चाहिए, तो वापस इस पर क्लिक करो और ये कर दीजिए। देखो पहले का पहला और उसका भी पहला, 3 लेवल हो गए यहाँ पर। तो इसको बोलते हैं मल्टी लेवल नंबरिंग या मल्टी लेवल बुलेट्स। क्या बोलेंगे,
मल्टी लेवल नंबरिंग या मल्टी लेवल बुलेट्स। फॉर्मेट आप यहाँ से पहले से डिसाइड करोगे। हमने ये सेलेक्ट कर रखा है इसलिए 1.11 में आ रहा है। यदि ये सेलेक्ट करते तो 1A1 इस तरीके से आता। तो फॉर्मेट आप मल्टी लेवल का यहाँ से सेलेक्ट करोगे, बाकी आपके पास तरीका ये है। और ये बटन आप नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए है और ये बटन वापस बैक लेवल पर आने के लिए, यानी इंडेंट इंक्रीज होता है और इंडेंट डिक्रीज भी होता है। क्लियर है? इंडेंट का मतलब एक तरीके से यदि आपने बुलेट्स नहीं डाल रखे हैं और तब आप इन बटनों का यूज करते हो तो ये लेफ्ट इंडेंट को इंक्रीज करता है, देखो, और ये लेफ्ट इंडेंट को डिक्रीज करता है, यानी लेफ्ट साइड से जो स्पेसिंग है उसको बढ़ाने के लिए और उसे कम करने के लिए। तो स्पेसिंग को ही हम इंडेंट बोलते हैं। ये देखो, ये स्पेसिंग को बढ़ाता है और ये स्पेसिंग को कम करता है। पोजीशन कौन सी है? लेफ्ट साइड है। क्लियर? उसके बाद आता है आपका सॉर्ट का बटन। सॉर्ट की यदि हम बात करें तो देखिए, सॉर्ट के लिए आपको हो सकता है या तो पैराग्राफ में करवा ले, नहीं तो आपको जनरली असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही अवरोही क्रम ऐसे नाम दिएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास नाम आगे, ये देखिए मैं अगले पेज पर, चलो एक पैराग्राफ हटा देते हैं, 4 से काम हो जाएगा। ये अजय, विजय, संजय, येलवेस और रमेश, ऐसे आगे पीछे आपने नंबर दे दिए। अब मैं चाहता हूं इनको सीक्वेंस में जमाना। किसमें? सीक्वेंस में। चलो एलवेस आ रहा है तो एलवेस, कुछ भी दे दीजिए ना, कि ये जो है नंबर हमारे पास नाम, इनको आप असेंडिंग ऑर्डर में करिए या फिर इनको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में करिए। तो असेंडिंग का मतलब तो हो गया A to Z के फॉर्मेट में और डिसेंडिंग का मतलब हो गया Z to A के फॉर्मेट। तो यहाँ पर जाएंगे, यहाँ दोनों ऑप्शन है हमारे पास, देखो असेंडिंग है और डिसेंडिंग है। असेंडिंग पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो देखो AERSP हो गया, और डिसेंडिंग पर करोगे तो उल्टा हो जाएगा, B सबसे ऊपर और A सबसे नीचे। तो ये तो जनरली आपके जब एग्जाम वगैरह के रिजल्ट आते हैं तो लिस्ट इस तरीके से आती है, या तो नाम के अकॉर्डिंग, तो नाम के अकॉर्डिंग आएगी तो A वाले नाम सबसे ऊपर और Z वाले सबसे नीचे, और नंबर के अकॉर्डिंग आएगी तो सबसे ज़्यादा नंबर वाला ऊपर, सबसे कम नंबर वाला नीचे। तो घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर इस बटन के द्वारा कर सकते हैं, शॉर्ट हैंड के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद यहाँ पर और हैं 4 बटन, ये हैं आपके अलाइनमेंट के। किसके हैं दोस्तों? अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में डायरेक्ट वैसे ही देगा, पैराग्राफ के लिए देगा तो कि पहले पैराग्राफ को सेंटर लाइन करें, राइट अलाइन करें, तो वो उनको समझें। अलाइनमेंट टोटली 4 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? 4। ये देखिए डिफॉल्ट हो रखा है, इसका नाम है लेफ्ट। अब क्या होता है वो हम समझेंगे। ये है आपका सेंटर, ये है आपका राइट, और ये है आपका जस्टिफाई। कितने हो गए टोटल? 4 अलाइनमेंट हो गए, ठीक है ना। अब इनकी यदि हम बात करें, देखिए 4 अलाइनमेंट की, अभी आप इनको गौर करें। मैं थोड़ा सा पैराग्राफ बड़ा कर लेता हूँ एक बार, जिससे आपको बहुत ही बेहतरीन दिख जाए, एकदम शानदार तरीके से। और इसकी भी फॉन्ट साइज छोटी कर लेते हैं, ये लो। अब गौर करिए, ये पूरा पैराग्राफ है और अब लेफ्ट अलाइन में है ये। तो गौर ये करेंगे आप, देखो लेफ्ट साइड में तो सभी लाइनें एक समान है, लेफ्ट साइड में सभी लाइनें एक समान है, और राइट में क्या है, ये आगे पीछे है, देखिए, ठीक है। तो जिस तरफ लाइनें समान हो उसका नाम उसी के आधार पर रख दो। लेफ्ट में समान है तो लेफ्ट अलाइनमेंट। अब तुम बताइए कौन सा है। अब तुम देखोगे तो देखिए, ये आपके राइट में एक समान है, जिसमें राइट में, और लेफ्ट में आगे पीछे, तो हम कहेंगे राइट अलाइनमेंट। और जब दोनों तरफ ही समान नहीं हो, लेफ्ट में भी आगे पीछे, राइट में भी आगे पीछे, तब इसका नाम हो जाता है क्या? सेंटर अलाइनमेंट। और जब दोनों तरफ समान हो, अब देखिए लेफ्ट में भी समान और राइट में भी समान, तो ये हो गया आपका जस्टिफाई अलाइनमेंट। कौन सा? जस्टिफाई अलाइनमेंट। क्लियर है? उसके बाद देखिए लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का मतलब 2 लाइनों के बीच का स्पेस। तो कुछ वैल्यू तो हमें यहाँ दी हुई होती है, देखिए 1, 1.5, 1.5, 2, 2.5, 3, कुछ भी आप कर सकते हो। इनके अलावा यदि आपको कोई वैल्यू दे दी जाए, ऐसे दे दी कि सर 1.8 कीजिए, 2 लाइनों के बीच के स्पेस को 1.8 कीजिए, तो आप कहाँ जाओगे? लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में। यहाँ पर देखो ये मिल रखा मल्टीपल 1.08, इसमें जाके
आपको क्या दे दिया 1.8, ये तो है 1.08, आपसे बोला गया 1.8, तो जो वैल्यू आपको दी गई है वो टाइप करें और ओके कर दें। ये देखो लाइन स्पेसिंग हो गया 1.8, ठीक है। तो जो भी वैल्यू है आप दोबारा से चेक करें इसको, लाइन स्पेसिंग में जाएंगे, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर जो भी वैल्यू दी हुई होगी, जैसे अभी मैंने कर देता हूँ 1.5 और ओके, तो अब देखो कितना हो गया 1.5 डायरेक्ट। उसके अलावा कुछ नाम भी दे देता है, इन वैल्यूज के अलावा कुछ लाइन स्पेसिंग के नाम भी दे देता है, तो वो नाम यहाँ से देगा। देखो सिंगल, 1.5, डबल, एटलीस्ट, एग्जैक्टली, मल्टीपल। अब बोलते हैं एटलीस्ट करो तो एटलीस्ट सेलेक्ट करें, वैल्यू कुछ भी आए भले ही, और ओके कर दें। वैसे डिफ़ॉल्ट 12 पीटी ही आती है, तो ये भी ध्यान रखें। डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग पूछे तो 2007 वर्जन तक के फंक्शन दिए तब तो 1.15 है, उसके बाद यदि हम बात करेंगे तो वो 1.08 ही आ जाता है। उसके बाद आता है ये आपका बैकग्राउंड कलर। ये देखिए जैसा भी आप टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर चेंज करें, ध्यान रहे अभी तक हम पढ़ रहे थे वो था, ये एक तो हाईलाइट कलर था, ये टेक्स्ट कलर था, और ये आपका है बैकग्राउंड या शेडिंग कलर। दूसरा नाम क्या आता है इसका, शेडिंग या बैकग्राउंड, ये ध्यान रख लेना है। ये देखिए पढ़ेंगे ऐसे, बटन का नाम है शेडिंग, चेंज द कलर बिहाइंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट, पैराग्राफ और टेबल सेल, ठीक है। तो इसी को बैकग्राउंड कलर भी बोलते हैं और इसी को शेडिंग कलर भी बोलते हैं। नो कलर कर देते हैं। उसके बाद ये जो बटन आता है आपका, ये होता है दोस्तों ध्यान रहे किसका, बॉर्डर का। किसका है, बॉर्डर का। बॉर्डर ज़्यादातर दो ही तरीके की पूछी जाती हैं कि या तो पैराग्राफ बॉर्डर इंसर्ट कीजिए या पैराग्राफ के टेक्स्ट को बॉर्डर इंसर्ट दीजिए। एक तो पैराग्राफ को ही बॉर्डर दीजिए और एक पैराग्राफ के टेक्स्ट को बॉर्डर दीजिए। तो ये ध्यान दे लें, देखिए ये आपको ऑल बॉर्डर यदि आप देते हैं तो ये आपकी कौन सी बॉर्डर है, पैराग्राफ बॉर्डर है। और अब बोल देता पैराग्राफ के टेक्स्ट को बॉर्डर दें, तब आपको इसी में जाना है और सबसे नीचे बॉर्डर एंड शेडिंग में जाना है। और ये देखो जो पैराग्राफ सेलेक्ट हो रखा था इसकी जगह आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। ध्यान रहे अप्लाई टू टेक्स्ट और ओके कर देना है। तो ये इससे क्या होगा, प्रत्येक लाइन पर आपकी बॉर्डर आ जाएगी, प्रत्येक लाइन पर। तो ये तो होती है प्रत्येक लाइन वाली तो टेक्स्ट की बॉर्डर, किसकी, टेक्स्ट की बॉर्डर, और ये होती है आपकी पूरी पैराग्राफ की बॉर्डर। तो बहुत ही आसान है। दूसरा देखें आप पैराग्राफ बॉर्डर के बाद में, इसके बाद में इसमें बहुत सारे और बॉर्डर हैं। जैसे देखिए ये क्या जनरली आपको टेबल में समझ में आएंगे, टेबल आप लोगे, हम टेबल पढ़ेंगे अभी इंसर्ट टैब में, तब और भी बॉर्डर। ये देखो ये कुछ तो दिख रही नहीं है, डायगोनल डाउन, डायगोनल अप, इनसाइड, हॉरिजॉन्टल, ऑल बॉर्डर। तो इन सभी बॉर्डरों को हम अप्लाई करके किस पर चेक करेंगे, टेबल पर। तो आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा पैराग्राफ के इसी छोटे बटन यानी डायलॉग बॉक्स लॉन्चर से, यानी इसके अंदर भी अभी कुछ फंक्शंस और हैं, कुछ फीचर और हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो आज आप इनकी प्रैक्टिस करें, फॉन्ट और पैराग्राफ के ऊपर की प्रैक्टिस कर लेंगे, तो कल हम आगे बढ़ेंगे पैराग्राफ के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर से। धन्यवाद दोस्तों, और ज़्यादातर साथियों के साथ इस क्लास को आप शेयर करें। लिंक मैं आपको डाल ही दूंगा, मोबाइल ऐप पर ही रहेगा और मोबाइल ऐप पर सबके लिए फ्री अवेलेबल रहेगा। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसका आपसे अभी कोई चार्ज वसूला नहीं जाएगा। धन्यवाद।